हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू बूस्ट टेक इन्फो। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं कि कंप्यूटर का गुण या क्षमता क्या होता है। दैट मीन्स क्वालिटी ऑफ कंप्यूटर और कंप्यूटर की सीमाएं या दोष, लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर। और सीखने वाले हैं कंप्यूटर की संग्रहण क्षमता, दैट इज कंप्यूटर स्टोरेज कैपेसिटी क्या होता है। तो दोस्तों, बिना देरी किए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। फर्स्ट में हम लोग सीखने वाले हैं कि कंप्यूटर की गुण या क्षमता, दैट मीन्स क्वालिटी ऑफ कंप्यूटर क्या होता है। पहला यहाँ पे दिया गया है गति। गति को हम लोग बोलते हैं स्पीड। यहाँ पे लिखा हुआ है कंप्यूटर के कार्य करने की गति को उस पर लगे हुए माइक्रो प्रोसेसर के द्वारा पहचाना जाता है, जिसे मेगाहर्ट्ज सामान्यतः एक न्यूनतम क्षमता वाले कार्य की गति 4.7 मेगाहर्ट्ज होती है, जो मानव मस्तिष्क की अपेक्षा 47 लाख गुना तीव्र होती है। दोस्तों, यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि कंप्यूटर का जो गति होता है वो उस पर लगे हुए माइक्रो प्रोसेसर के द्वारा पहचाना जाता है। सामान्यतः जो एक नॉर्मल कंप्यूटर में जो माइक्रो प्रोसेसर यूज होता है उसके कार्य करने की गति 4.7 मेगाहर्ट्ज होती है और जो मानव मस्तिष्क की अपेक्षा में 47 लाख गुना तीव्र होता है। दूसरा जो आता है शुद्धता, मतलब एक्यूरेसी। कंप्यूटर में किसी कार्य को लगातार किए जाने पर उससे प्राप्त होने वाले नतीजे 100% शुद्ध होते हैं। इसमें त्रुटि तभी संभव है जब दिए गए निर्देश या प्रविष्ट की गई सूचना त्रुटिपूर्ण हो। दोस्तों, इसमें यह बताया जा रहा है कि कंप्यूटर में जो कार्य करने का जो एक्यूरेसी लेवल है वो 100% शुद्ध होते हैं। ये यहाँ पे त्रुटि तभी संभव होता है जब हमारे द्वारा उपयोगकर्ता के द्वारा कोई भी सूचना या निर्देश यदि हमको कंप्यूटर में इनपुट करना हो, यदि हम लोग गलत दे दिए हैं तभी वो गलत रिजल्ट शो करेगा, अन्यथा कंप्यूटर में जो रिजल्ट आता है वो 100% शुद्ध होते हैं। तीसरा होता है सूक्ष्मता। कंप्यूटर में किसी कार्य को लगातार किए जाने पर भी वह थकान का अनुभव नहीं करता। वह किसी कार्य को जिस गति व जितनी शुद्धता के साथ प्रारंभ करता है, अंत तक वह उसी स्थिति को बनाए रखता है। दोस्तों, यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि कंप्यूटर में किसी कार्य को यदि हम लगातार भी करते हैं तो कंप्यूटर कभी थकता नहीं है। वह जिस गति से पहले से काम करता है उसी शुद्धता के साथ प्रारंभ करता है और अंत तक भी उसी स्थिति को ये बनाए रखता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम लोग सवेरे खाना खाते हैं, उसके बाद हम लोग काम करने जाते हैं, दिन भर हम लोग काम करके आते हैं, तो शाम या रात को हमको थकान का अनुभव होता है। लेकिन कंप्यूटर में ये नहीं होता है क्योंकि वो एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। चौथा जो होता है वो है ऑटोमेशन का, स्वचालन। कंप्यूटर एक स्वचालित यंत्र के रूप में कार्य करता है जिस पर किसी निर्देश को दिए जाने के बाद उस निर्देश के पूर्ण होने तक उस पर यूजर की हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होती। दोस्तों, यहाँ पे ये बताया गया है कि कंप्यूटर एक स्वचालित यंत्र के रूप में कार्य करता है। जैसे हम लोग यूजर हैं, एक बार किसी कार्य को करने के लिए हम उसको इनपुट कर देते हैं कंप्यूटर में, तो उसके बाद हमको वहाँ पे कोई भी हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं होती है। वो ऑटोमेटिक प्रोसेस करके हमको आउटपुट क्या कर देता है, प्रदर्शित कर देता है। पांचवा जो यहाँ पे बताया गया है क्वालिटी में, संग्रहण मतलब स्टोरेज। कंप्यूटर में किसी प्रोग्राम अथवा सूचना को संग्रहित
रखा जा सकता है, जिसकी सबसे छोटी इकाई बिट होती है, जिसे बाइट भी कहा जाता है। दोस्तों, ये एक बेहतरीन फीचर है कंप्यूटर में कि आप कोई भी डाटा हो, सूचना हो या कोई भी प्रोग्राम हो, उसको आप कंप्यूटर में हार्ड डिस्क में एसएसडी कार्ड में क्या कर सकते हैं, सुरक्षित करके रख सकते हैं। और उसका जो संग्रहण जो क्षमता होता है, उसका जो कैपेसिटी होता है, जिसको हम लोग इकाई बोलते हैं, उसको हम लोग इसमें बिट से नापते हैं, जिसे बाइट भी कहा जाता है। तो दोस्तों, ये तो हो गया क्वालिटी ऑफ कंप्यूटर। अब हम लोग सीखने वाले हैं लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के दोष। पहला यहाँ पे लिखा हुआ है बुद्धिमत्ता की कमी। कंप्यूटर एक मशीन है जिसका कार्य उपयोगकर्ता के द्वारा दिए गए निर्देशों के द्वारा क्रियान्वित किया जाता है। वह किसी भी स्थिति में दिए गए निर्देश से न तो कम न तो अधिक कार्य करता है। बुद्धिमत्ता की कमी का मतलब है कि हम जितने भी निर्देश देंगे, उसी निर्देश को क्या करता है, पालन करता है। उससे वो न तो कम कार्य करता है और न तो अधिक कार्य कर सकता है। दूसरा है सामान्य बोध की कमी। कंप्यूटर उपयोगकर्ता के द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार कार्य करता है। इस पर सामान्यतः बोध की कमी के कारण उपयोगकर्ता को प्रत्येक निर्देश को विस्तृत रूप से समझाना होता है। जैसे हम लोग शॉर्टकट में इसको बता देंगे तो कंप्यूटर उसको नहीं समझता है। कंप्यूटर को ये बताना पड़ता है कि हाँ, हमको ये करना है, उसको समझाना होता है। आत्मरक्षा करने में अक्षम, मतलब कंप्यूटर चाहे कितना भी शक्तिशाली हो, परंतु उसका नियंत्रण मनुष्य के पास होता है। जैसे एक स्वचालित टेलर मशीन से पैसा कौन निकाल रहा है, यह ध्यान करने के स्थान पर वह केवल उसी तरह की जांच करता है कि उस पर लगाए गए कार्ड वैध है अथवा नहीं। यहाँ पे ये बताया गया है कि कंप्यूटर स्वयं अपनी रक्षा करने में क्या होता है, अक्षम होता है। यहाँ पे एग्जाम्पल में दिया गया है कि आप एक स्वचालित टेलर मशीन से, मतलब एटीएम मशीन से आप पैसा निकाल रहे हैं, तो उसको ये नहीं पता कि उसको कौन निकाल रहा है। वो ये जांच करता है कि आप उस पर कार्ड लगाए हैं, वो ये है, वैध है कि नहीं है, उसकी जांच कंप्यूटर करता है। चौथा है निर्देशों पर निर्भरता। कंप्यूटर अपने आप कोई फैसला नहीं ले सकता और न ही अपने आप कोई सूचना प्रदान कर सकता है। केवल प्रयोगता या यूजर के द्वारा प्रदान किए गए निर्देशों के अनुसार ही अपना कार्य कर सकता है। यहाँ पे उसी चीज को दर्शाया गया है कि कंप्यूटर निर्देश पर क्या होता है, निर्भर होता है। जब तक आप कंप्यूटर को निर्देश नहीं देंगे, कोई भी सूचना प्रदान नहीं करेंगे, उस पर प्रविष्ट नहीं करेंगे कोई भी प्रोग्राम, तब तक वो कोई भी रिजल्ट आपको नहीं देता है। इसलिए कंप्यूटर क्या है, निर्देश पर क्या होता है, निर्भर होता है। पांचवा है अनुभवहीनता। कंप्यूटर में चेतना का अभाव होता है। वह मनुष्य की तरह अनुभव नहीं कर सकता। मनुष्य कंप्यूटर की अपेक्षा पूर्व में प्राप्त अनुभव के आधार पर तर्क करके निर्णय नहीं ले सकता। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, जैसे मुझको किसी के यहाँ जाना है, तो मुझको जैसे पता नहीं है किसके यहाँ जाना है, तो हम एक दूसरे से क्या करते हैं, पूछताछ करते हैं। तो हम वहाँ पे अपना खुद स्वयं दिमाग लगाकर वहाँ पे क्या कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे कंप्यूटर में क्या होता है, अनुभवहीनता का अभाव होता है। वो अपने आप से कोई फैसला नहीं ले सकता, वो केवल और केवल निर्देशों के आधार पर कार्य करता है। तो दोस्तों, ये था कंप्यूटर की क्वालिटी ऑफ कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर के गुण और कंप्यूटर के दोष। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर की संग्रहण
क्षमता, दैट मीन्स कंप्यूटर स्टोरेज कैपेसिटी। यहाँ पे बताया गया है कि कंप्यूटर की संग्रहण क्षमता क्या होता है, इसकी इकाइयाँ क्या होती है। तो यहाँ पे बताया गया है कंप्यूटर का जो संग्रहण क्षमता है उसको कैसे नापा जाता है। यहाँ पे लिखा हुआ है 4 बिट। 4 बिट मतलब होता है 1 निबल, उसके बाद 8 बिट होता है 1 बाइट, उसके बाद 1024 बाइट होता है 1 KB और 1024 KB होता है 1 MB, उसके बाद 1024 MB होता है 1 GB और उसके बाद 1024 GB होता है 1 TB, उसके बाद 1024 TB होता है 1 एक्साबाइट और उसके बाद 1024 एक्साबाइट होता है 1 पेटाबाइट, उसके बाद 1024 पेटाबाइट होता है 1 जेटाबाइट और उसके बाद 1024 जेटाबाइट होता है 1 येटाबाइट। यहाँ पे जो कंप्यूटर की जो स्टोरेज क्षमता है उसकी इकाइयाँ क्या होती है, कैसे मापा जाता है, उसको यहाँ पे बताया जा रहा है। कंप्यूटर में किसी प्रोग्राम अथवा सूचना को संग्रहित करने के लिए अनेक प्रकार के उक्तियों का प्रयोग किया जाता है। जैसे कंप्यूटर में हार्ड डिस्क होता है, SSD कार्ड होता है, फ्लॉपी डिस्क होता है, पेन ड्राइव होता है और CD होता है। ये सभी क्या है, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है जिसपे आप कंप्यूटर में सूचना या निर्देशों को स्टोर करके रख सकते हैं। तो दोस्तों आई होप आज का क्लास आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक शेयर कमेंट कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।